अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी के कुछ एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर 1 दैट इज फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। So let's start our video with our first question, that is the process of taking in food and utilizing it for the growth and development is known as। जब हम खाने को लेते हैं किस चीज़ के लिए लेते हैं, ताकि हमारी क्या हो, ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए न्यूट्रिशन, बी न्यूट्रिएंट, सी इंग्रेडिएंट या डी नन ऑफ दीज। सो बेसिकली दे आर टू थिंग्स, न्यूट्रिएंट एंड न्यूट्रिशन। जब हम न्यूट्रिएंट को इनटेक करें, न्यूट्रिएंट मतलब फूड, फूड में क्या होते हैं, हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट मतलब कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन वगैरह, ठीक है। जब हम इन सबको इनटेक करते हैं ताकि हमारी बॉडी में क्या हो, ग्रोथ हो, हम डेवलप्ड हो, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? दैट इज ए ऑप्शन न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन को हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन न्यूट्रिएंट। जब हम न्यूट्रिएंट को लें तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम? दैट इज न्यूट्रिशन। नाउ लेट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑयल यील्डिंग प्लांट्स आर, ऑयल यील्डिंग प्लांट्स मतलब ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जिससे हमें ऑयल मिलता है? ऑप्शन ए मस्टर्ड, बी वीट, सी राइस या डी उड़द। तो ऑयल यील्डिंग प्लांट्स कौन से होते हैं? दैट इज ऑप्शन ए मस्टर्ड। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, नेम टू इंग्रेडिएंट्स इन आवर फूड दैट आर नॉट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट और एनिमल्स। ऐसे कौन से दो इंग्रेडिएंट हैं इनमें से जो कि ना तो हमें प्लांट से मिलते हैं ना ही हमें एनिमल से मिलते हैं? ऑप्शन ए घी एंड बटर, घी एंड बटर दीज आर डेयरी प्रोडक्ट्स, सो वी कैन ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। सेकेंड इज नेक्टर एंड सीड, नेक्टर हमें फ्लावर से मिलता है, तो ये भी ऑप्शन गलत। नेक्स्ट इज सी सॉल्ट एंड वाटर, आई थिंक सॉल्ट और वाटर हमें ना प्लांट से मिलता है ना ही एनिमल से मिलती है, तो आंसर इज सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, मटीरियल्स रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ फूड आइटम्स आर कॉल्ड। मटीरियल्स जो रिक्वायर्ड होते हैं मतलब किसी खाने को बनाने के टाइम पे जो हमें नीड होती है, जिन चीज़ों की जरूरत होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए न्यूट्रिएंट्स, इंग्रेडिएंट्स, नरिशमेंट या मिनरल्स। और जैसे आप कुछ भी खाना बना रहे हो, मान लीजिए आप एक सैंडविच ही बना रहे हो, ठीक है, तो सैंडविच के लिए आपको मेन क्या चाहिए? ब्रेड, ठीक है, आलू। तो वो सब क्या है, जो चीज़ हमें खाना बनाने के लिए चाहिए होती है, उन्हें हम कहते हैं दैट इज बी इंग्रेडिएंट्स। तो फोर्थ का बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज। फूड जो है वो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को चाहिए, क्यों चाहिए? ऑप्शन ए इट प्रोवाइड एनर्जी, बिल्कुल सही, खाना हम ये क्यों चाहिए? क्योंकि हमें एनर्जी मिल सके, हम कुछ काम कर सके, राइट। इट हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर सेल्स, ये भी सही है। क्लास हमेशा एक बात याद रखिए, एक ऑप्शन अगर सही हो गया तो जरूरी नहीं कहता है आपका वही आंसर हो, यू शुड चेक अदर ऑप्शन ऑल्सो, ओके। तो देखिए जैसे हमारा सेकंड भी सही आ गया। सी इट प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी फ्रॉम वेरियस डिजीज, राइट। हमें खाना क्यों चाहिए? अगर अच्छी बीमारियों से हम दूर रहें, ठीक है, ताकि हम फिट रहें, ये भी सही है। तो इसका डी हो जाएगा, दैट इज डी, ऑल ऑफ दीज, फिफ्थ का डी। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन, बीन्स, ग्राम्स, उड़द दाल आर रिच इन। ये जो बीन्स होते हैं, राजमा हो गया, आपकी दालें हो गई, ये सब किस में रिच होती है? इनमें क्या रिच होता है? स्पाइसेस, मसाले, नो। इंग्रेडिएंट्स, नो। सी न्यूट्रिशन, नरिशमेंट या डी प्रोटीन। तो क्लास बीन्स, ग्राम एंड उड़द दाल में सबसे ज़्यादा में प्रोटीन पाया जाता है, तो सिक्स्थ का डी हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट सेवेंथ क्वेश्चन, स्टूडेंट्स आपके कितने सही आते हैं? और प्लीज़ मुझे कहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए कि आपके आउट ऑफ 40 प्लस में कितने सही हुई, ओके। नाउ सेवेंथ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म यूजेस सनलाइट टू मेक इट फूड। इनमें से कौन सा ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि सनलाइट यूज करता है ताकि खाना बना सके? कैट, नो। फ्रॉग, नो। स्नेक भी नहीं, तो इसका आंसर डी क्या हो जाएगा? कोकोनट ट्री। बिकॉज ट्रीज आर द क्या यूज करते हैं? वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस यूज करते हैं ताकि अपना खाना बना सकें। नेक्स्ट एट्थ क्वेश्चन, फूड हेल्प्स द बॉडी टू फाइट। फूड जो है हमें किस चीज़ से लड़ने के लिए ताकत देता है? एनर्जी, इंग्रेडिएंट, ऑब्जेक्ट या डिजीज? ऑब्वियस है, फूड हम किससे लड़ेगा? डिजीज से ही लड़ेगा, तो एट्थ का डी इज द राइट आंसर। नाइन्थ क्वेश्चन, वी हैव नॉट लेफ्ट, नाइन्थ ही था, सॉरी। विच प्लांट गिव अस मेडिसिन। हम इनमें से कौन सा प्लांट हमें मेडिसिन देता है? कैस्टर ऑयल, तुलसी, धतूरा या डी ऑल ऑफ दीज। तो मेडिसिन की बात करें तो तुलसी जो होती है वो सबसे ज़्यादा यूज़ करी जाती है, इवन कहते हैं सर्दियों में तो कहते हैं इसकी चाय से बनाई जाती है ताकि जो कफ वगैरह है उनसे हमें रिलीफ मिले, तो नाइन्थ का बी इज़ द राइट आंसर।
नाउ 10th, हनी कम्स फ्रॉम बीहिव्स ऑफ, हनी जो है वो किसके, बीहिव मतलब मधुमक्खी का छत्ता, तो कौन बनाता है मधुमक्खी का छत्ता, ए स्पाइडर, बी बटरफ्लाई, सी हनी बी, नन ऑफ दिस, तो हनी बनाती है हनी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स कंपेयर्ड विद अदर्स, इन सब में से किसकी ईटिंग हैबिट्स सबसे अलग है। एलिफेंट क्या खाता है, एलिफेंट ग्रास, काउ ग्रास, डॉग क्या ग्रास खाता है, नहीं ये तो नहीं खाता शायद से, है ना, ग्राफ भी ग्रास खाता है, तो इन सब में अलग कौन मिला हमारा, दैट इज सी, डॉग। 11th का सी इज द राइट आंसर। 12th क्वेश्चन नाउ, होपफुली आपको ये समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट इज डैश इज एक्सट्रैक्टेड बाय अ हनी एक्सट्रैक्टर फ्रॉम बीहिव्स, क्या चीज कलेक्ट करता है फ्रॉम बीहिव्स, बीहिव से मधुमक्खी जो मधुमक्खी का जो छत्ता है उस पर हम क्या कलेक्ट करते हैं। ऑप्शन ए है हनी, बी शुगर, या सी शरबत, या डी ऑल ऑफ दिस, तो दैट इज ऑप्शन ए हनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इन आवर कंट्री पीपल डू नॉट हैव इनफ फूड टू ईट, व्हाट शुड बी आवर ड्यूटी, हमारी कंट्री में इतना खाना नहीं है तो हमें हमारी तरफ से क्या हमें करना चाहिए ताकि सबको खाना मिल सके। ऑप्शन ए वी शुड ग्रो मोर फूड, राइट, हमें ज़्यादा से ज़्यादा उगाना चाहिए। द फूड दैट वी प्रोड्यूस शुड नॉट गेट स्पॉइल्ड और ईटन अवे बाय एनिमल्स, जो हम प्रोड्यूस करते हैं वो खराब ना हो और एनिमल्स जो खराब कर देते हैं वो भी ना हो, राइट। ईच ऑफ शुड टेक मेक श्योर दैट नॉट टू वेस्ट फूड, और हर एक इंडिविजुअल को ये देखना चाहिए कि हम खाना वेस्ट ना करें, तो तीनों ही हमारे कहते हैं ऑप्शन राइट हो गई, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, अ स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर मे हैव ग्रोन आउट ऑफ सीड्स, आपने देखा होगा सीड्स के ऊपर व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर आ जाता है, जस्ट लाइक आप दाल उड़द की दाल हो गई या फिर काले चने हो गए, आप इसको भिगो के रखते हो, व्हेन यू सोक आउट इन वाटर, क्या होता है हमें क्या दिखते हैं, द व्हाइट कलर लाइक स्ट्राइप्स आ जाते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्प्राउट्स, तो 14 का बी इज द राइट आंसर। 15, बी स्टोर नेक्टर फॉर द यूज ऑल थ्रू द, जो बीज हैं मधुमक्खी जो होती हैं वो अपना नेक्टर जो है वो यूज करती हैं पूरे दिन तक, मंथ तक, या वीक तक, या ईयर तक, तो बीज जो होती हैं वो अपने नेक्टर को करीब 1 साल तक यूज कर सकती हैं। नाउ 16 क्वेश्चन, कोकोनट, आलमंड्स, पीनट्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ, कोकोनट हो गया हमारा, आलमंड्स हो गए, पीनट्स हो गए, ये सब किसके एग्जाम्पल है, फ्रूट, सीड, फ्लावर, या बोथ फ्रूट एंड सीड। देखिए क्लास, पीनट्स मतलब मूंगफली, ये सीड का होता है, आलमंड्स ये भी, एंड कोकोनट ऑल्सो, कोकोनट आपने फ्रूट में नहीं, ये हमारे सीड में ही आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 16 का बी। नेक्स्ट 17, ग्रास, ऑयल केक्स, हे, ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स आर टेकन एज फूड बाय, ग्रास हो गई, ऑयल केक्स हो गए, हे हो गया, ग्रेन्स हो गए मतलब फालतू के जो कूड़ा हो गया, घासें हो गई, वेजिटेबल्स, ये सब कौन खाता है। ऑप्शन ए काऊ बफेलो, डियर एंड क्रो, सी कैट एंड डॉग, या डी ऑल ऑफ दीज। तो ये जो ग्रास होती है आपने देखा भी होगा, जो कहते हैं डांगर्स हो गए या फिर बफेलोज आपके घर में विलेजेस में तो बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाता है इजीली, उनको जो फूड दिया जाता है वो इसी टाइप से बना होता है पूरा, तो ये किसको दिया जाता है, दैट इज ऑप्शन ए काऊ एंड बफेलो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेम्स आर इडिबल। फर्स्ट ऑफ ऑल इडिबल क्या होता है, इडिबल मतलब खाने लायक, जिसे हम खा सकते हैं, तो इनमें से किसकी स्टेम हम खा सकते हैं, अनियन, पोटैटो या गार्लिक, कैरेट, किंगर या ऑनियन, या फिर सी कैरेट, रेडिश एंड पम्पकिन, या फिर डी किंगर, ऑनियन एंड पोटैटो। ओके, तो फर्स्ट बाय फर्स्ट हम चेक करते हैं। देखिए गार्लिक मतलब लहसुन खा सकते हैं, पोटैटो भी खा सकते हैं, ऑनियन भी हम खा सकते हैं, ये सही आ रहा है। कैरेट क्या है, ये क्या है, हमारी रूट आती है, तो ये तो हमारा ऑप्शन हो गया गलत। कैरेट, रेडिश ये भी रूट में आता है। गिंगर, ऑनियन एंड पोटैटो, अब इन दोनों में से है डाउट, तो क्लास इन तीनों में से देखा जाए तो गिंगर हमारी स्टेम होती है, गार्लिक थोड़ा कहते हैं सीड में आ जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, बॉइल्ड सीड्स फेल टू स्प्राउट बिकॉज, अगर हम सीड्स को बॉइल कर दें तो उसमें हमें स्प्राउट नहीं दिखते, कारण क्या होता है। ऑप्शन ए बॉइलिंग क्रिएट्स लैक ऑफ ऑक्सीजन, बॉइलिंग से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। बी बॉइलिंग किल जम्स, बॉइलिंग से हम
जम्स मार देते हैं, इस वजह से स्प्राउट नहीं होते। या फिर सी बॉइलिंग डैमेजेस सर्टेन एंजाइम, या फिर डी ऑल ऑफ दिस। तो बॉइलिंग से वैसे क्या होता है, कुछ एंजाइम्स होते हैं वो मर जाते हैं, वो डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो स्प्राउट में चेंज नहीं हो सकता बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, बीज कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम, बीज जो है वो किस में से कलेक्ट करती हैं? ऑप्शन सी दैट इज फ्लावर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ खीर, खीर के इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? नॉर्मली आपने घर में खाई होगी, उसमें क्या डलता है? मिल्क गिरता है, राइस गिरता है एंड शुगर गिरता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 22, एग्स आर द रिच सोर्स ऑफ, एग्स में क्या पाया जाता है सबसे ज्यादा? ऑप्शन ए विटामिन, बी फैट, सी प्रोटीन, या डी कार्बोहाइड्रेट। तो एग्स में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? दैट इज सी प्रोटीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, हनी बीज कलेक्ट द नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स एंड प्रिपेयर हनी इन देयर नेस्ट इज कॉल्ड। हनी बीज ऑब्वियस है फ्लावर्स में से नेक्टर कलेक्ट कर रहे हैं, ये कह रहे हैं। सेकंड बात ये कह रहे हैं कि एक अपना अलग सा नेस्ट होता है उनका, उसे हम क्या कहते हैं? हनी नहीं, बी फ्लावर, सी प्लांट, या डी बी हिव। तो उसे क्या कहते हैं हम? दैट इज डी बी हिव। तो 23 का आंसर हो गया दैट इज डी बी हिव। नाउ 24th क्वेश्चन, जर्मिनेशन ऑफ सीड इज नोन एज, जर्मिनेशन जब वो फूट जाता है सीड, उसको हम क्या कहेंगे? ऑप्शन ए स्प्राउट, या बी सैपलिंग, सी वेजिटेशन, डी नॉन ऑफ दिस। तो इसे हम कहेंगे ए स्प्राउट्स। नेक्स्ट 25, द मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स आर कॉल्ड, वो एनिमल्स जो मिल्क प्रोड्यूस करें उन एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए वाइल्ड एनिमल्स, बी पेट एनिमल्स, सी मल्च एनिमल्स, या डी नन ऑफ दिस। तो जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं उन्हें हम कहते हैं मल्च एनिमल्स। इसकी स्पेलिंग गलत है, MULCH, इट वॉज मल्च एनिमल्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, शुगर इज ऑब्टेन फ्रॉम, शुगर जो है वो कहाँ से ऑब्टेन होती है? ए बनाना, बी शुगर केन, सी कैरेट, या डी मैंगो। तो शुगर जो हमें मिलती है वो किस शुगर केन से मिलती है? दैट इज गन्ने से मिलती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, सम प्लांट्स लीव्स आर यूज्ड एज बेवरेजेस, कुछ प्लांट की लीव्स जो है बेवरेजेस के लिए भी काम आते हैं, तो वो कौन है? टी, कॉफी, अल्कोहल, या डी बोथ ए एंड बी। तो बेवरेजेस का जहां भी नाम आ जाए मतलब समझ लीजिए टी एंड कॉफी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज डी बोथ ए एंड बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, हनी बीज सक दिस फ्रॉम फ्लावर्स, हनी बीज जो है वो फ्लावर से क्या सक करती हैं? ए हनी, बी नेक्टर, सी एंजाइम, या डी ऑल ऑफ दिस। तो हनी बीज जब फ्लावर से जूस एक्सट्रैक्ट करती हैं, लेती हैं, तो उस जूस को कहते हैं दैट इज बी नेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, ग्रीन प्लांट्स आर ऑल्सो नोन एज, ग्रीन प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, किस और नाम से जानते हैं? ए फोटोसिंथेसिस नहीं, फोटोसिंथेसिस तो वो प्रोसेस जो कि ग्रीन प्लांट्स करते हैं। बी प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स मतलब जो प्रोड्यूस करे, राइट। ग्रीन प्लांट्स क्या है? हमारे प्रोड्यूसर ही तो हैं, क्योंकि वो क्या बनाते हैं? हमारे लिए खाना बनाते हैं, तो इनका आंसर प्रोड्यूसर ही है। लेट चेक ऑल अदर ऑप्शन ऑल्सो। नेक्स्ट इज पैरासाइट, पैरासाइट कौन होते हैं? जो खून पीते हैं किसी का। नेक्स्ट डी सेप्रोफाइट्स, सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं? जो कहते हैं डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से न्यूट्रिशन ले, उन्हें हम क्या कहेंगे? सेप्रोफाइट्स। तो 29 का इज बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट मूव टू 30th क्वेश्चन, द सब्सटेंस फ्रॉम विच द फूड इज मेड आर कॉल्ड, कौन सा सब्सटेंस से हमारा खाना बनता है? डाइटरी फाइबर, वाटर, सॉइल, या डी इंग्रेडिएंट्स। इस टाइप का हमने क्वेश्चन दे पढ़ा था और पिछले में ही, अभी ये बस थोड़ा घुमा के दे दिया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज डी इंग्रेडिएंट्स। नेक्स्ट 31, सम प्लांट्स ग्रो अंडर द ग्राउंड एंड स्टोर फूड इन देम, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो ग्राउंड के अंदर उगते हैं और वहीं अपना फूड स्टोर करते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए रूट, स्टेम, ब्रांचेस, या डी लीव्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ए रूट। नाउ 32th क्वेश्चन, ब्रिंजल इज एन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट फॉर प्रिपरेशन ऑफ ब्रिंजल करी, इस ब्रिंजल करी को हम थोड़ा न्यू वर्ड यूज करते हैं, दैट इज एग प्लांट। ब्रिंजल को हम एग प्लांट भी कहते हैं। द पार्ट ऑफ ब्रिंजल प्लांट दैट इज सोर्स ऑफ द इंग्रेडिएंट, तो हमें ब्रिंजल जो है वो किस से मिलता है? रूट से, स्टेम से, फ्लावर से, या फ्रूट से? तो इट वॉज अ पार्ट ऑफ अ फ्रूट, क्योंकि पहले फ्लावर आता है ब्रिंजल का और उसके बाद वो फ्रूट में डेवलप हो जाता है। तो 30 का डी इज द राइट आंसर। नाउ 33, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कार्निवोरस, इनमें से कौन सा कार्निवोरस नहीं है? कार्निवोरस ऑल यू नो दैट इज, कार्निवोरस कौन होते हैं?
जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं। तो इनमें से कौन से नहीं है? ए लिजर्ड, बी या फिर क्रोकोडाइल या ईगल। तो इन सब में से हमारा जो बी है, जैसे मधुमक्खी, वो कार्निवोरस नहीं होती। ऑल अदर्स आर कार्निवोरस। नाउ 34th इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ प्लांट्स हैज 2 और मोर एडिबल पार्ट्स। इनमें से किस प्लांट्स के एक से ज़्यादा एडिबल पार्ट्स है? एडिबल पार्ट्स मतलब जिसको एक से ज़्यादा हम खा सकते हैं। बनाना एंड पम्पकिन, पम्पकिन एंड लेडी फिंगर एंड ब्रिंजल, या फिर डी बनाना एंड ब्रिंजल। बनाना का तो इतना श्योर है ही, बनाना का तो होता ही है। नेक्स्ट हमारा पम्पकिन भी ऐसा होता है जिसके एक से ज़्यादा एडिबल पार्ट्स होते हैं। तो 34 का ए इज द राइट आंसर। नाउ 35, द पार्ट ऑफ द बनाना प्लांट नॉट इज यूज्ड एज। बनाना का कौन सा पार्ट हम एडिबल नहीं है, मतलब खाने के तौर पे नहीं यूज़ करते? फ्लावर, फ्रूट, स्टेम या डी रूट। तो इसका कौन सा पार्ट नहीं खाते? दैट इज डी, रूट इज द राइट आंसर। नाउ 36, ग्रेप्स आर ऑल्सो यूज टू प्रिपेयर। ग्रेप्स को किस तरह यूज करा जाता है? ऑप्शन ए टी, बी वाइन, सी कॉफी या डी ऑल ऑफ दीज। तो इट वॉज यूज्ड एज टू प्रिपेयर ऑप्शन बी, दैट इज वाइन। वाइन बनाने में काम आता है। और अगर मैं बात करूं बियर, बियर भी एक टाइप की कैटेगरी में आती है, वो बनती है हमारे ओट से। नाउ क्वेश्चन नंबर 37, सम प्लांट लीव्स आर यूज्ड एज बेवरेजेस। ये हमने पढ़ रखा है, दैट इज टी एंड कॉफी, दैट इज बोथ ए एंड बी। रिपीट हो गया होगा। 37 हमारा ये हुआ। देन स्प्राउटेड सीड्स आर वेरी रिच सोर्स ऑफ। जो हमारे स्प्राउटेड सीड्स होते हैं वो किस चीज़ में रिच होते हैं? इट वाज रिच इन प्रोटीन्स। तो 37 का बी इज द राइट आंसर। नाउ 38th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द कॉमन लेग्यूम्स यूज्ड एज फूड आर। जो कॉमन लेग्यूम्स हैं जो कि फूड की तरह यूज़ होते हैं वो कौन से होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ा लेग्यूम्स के बारे में पढ़ते हैं। आपने पढ़ा होगा कि ऐसे कुछ प्लांट्स होते हैं जिन्हें कहते हैं फर्टिलाइज़र डालने की जरूरत नहीं होती। क्यों नहीं होती? बिकॉज इन प्लांट्स के जो रूट्स में है, लेग्यूम्स रूट्स कहा जाता है, इन्हें लेग्यूम्स प्लांट कहा जाता है, क्योंकि इनके प्लांट में ना, इनके जो रूट्स होते हैं उनमें एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जो कि उसका नाम होता है राइजोबियम। ये राइजोबियम क्या करता है? जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट्स में चेंज करके उन्हें प्रोवाइड करता है एज अ फर्टिलाइजर। मतलब एनपीके चाहिए होती है, मतलब नाइट्रोजन चाहिए होती है, तो वो कौन करवाता है? नाइट्रोजन। तो इनके पास ऑलरेडी कहते हैं अवेलेबल होती है। तो ये कौन से होते हैं? सोयाबीन, राइट। ग्राम भी होते हैं, ब्लैक ग्राम भी होता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो इन सब में हमारे लेग्यूम्स ये सारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 सॉरी, दोज एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स। ऐसे कौन से एनिमल है जिससे प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? ओमनिवोरस, नो। हर्बीवोरस, राइट। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओमनिवोरस कौन होता है? जो दोनों ही खाए, प्लांट भी फ्लैश भी। हर्बीवोरस जो प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स है, और कार्निवोरस जो फ्लैश ईटिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 40, दोज एनिमल दैट ईटिंग अदर एनिमल्स आर कॉल्ड। ऐसे कौन से एनिमल्स हैं जो अदर एनिमल्स को खाएं? मैंने अभी डिस्कस करा, ओमनिवोरस, हर्बीवोरस, सी कार्निवोरस या डी नन ऑफ दीज। तो अदर एनिमल्स को खाए तो वो कौन से होते हैं हमारे? ऑप्शन सी, कार्निवोरस। नाउ 41, दोज एनिमल्स ईटिंग बोथ प्लांट एज वेल एज एनिमल्स। जो कि प्लांट्स भी खाए और एनिमल्स भी खाए, उन्हें हम क्या कहते हैं? ओमनिवोरस, हर्बीवोरस या कार्निवोरस। तो जो दोनों खाए उन्हें हम कहते हैं ओमनिवोरस। नेक्स्ट 42, पार्ट ऑफ प्लांट विच आर ईटेबल आर नोन एज। प्लांट के जो पार्ट, कोई भी पार्ट जिसे हम खा सकते हैं, मतलब खाने योग्य हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? रूट्स, ब्रांचेस, फ्लावर या एडिबल पार्ट्स। तो बेटा कोई भी पार्ट, फ्लावर का प्लांट का कोई भी पार्ट जिसे हम खा सकते हैं उसे हम कहते हैं ईडिबल पार्ट्स। ईडिबल मीन्स ईटेबल, दैट इज ईटेबल। नाउ 43, द फूड आइटम विच आर ईटन रॉ आर। ऐसे इनमें से कौन सा आइटम है जिसे हम रॉ मतलब कच्चा ही खा सकते हैं? ऑप्शन ए मैंगो, बी टमाटो, सी ब्रिंजल या डी बोथ ए एंड बी। तो ब्रिंजल को छोड़ के हम इन दोनों को ही कच्चा खा सकते हैं। ब्रिंजल एक वही है जिसे हम पका के खाते हैं। तो डी इज द राइट आंसर, दैट इज बोथ ए एंड बी। 43 का दैट इज डी। नाउ 44, मिल्क, एग,
फिश, हनी एटसेट्रा आर द फूड प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम, मिल्क हो गया, एग हो गया, फिश, ये सब हमें किससे मिलते हैं? ऑप्शन ए प्लांट से, बी एनिमल्स, या सी बोथ ए एंड बी। देखिए मिल्क जो है वो एनिमल से मिलता है, राइट, एग भी हमें एनिमल्स, फिश ऑब्वियस है, एंड हनी भी एक बी ही देती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज बी, एनिमल्स। नाउ 45 क्वेश्चन, इन विच कैटेगरी इज ह्यूमन बींग्स प्लेस? हम ह्यूमन बींग्स जो है, जैसे ह्यूमन बींग्स मतलब हम अपने आप को किस कैटेगरी में डालेंगे? हर्बीवोरस, कार्निवोरस या ओमनिवोरस? सिंस कहते हैं, देखो कुछ होते हैं वेजिटेरियंस जो कि सिर्फ वेज मतलब प्लांट्स वगैरह खाएं, राइट, बट कुछ ऐसे भी होते हैं जो नॉन वेज भी खाते हैं, फ्लैश भी खाते हैं, तो हम क्या है, दोनों ही हैं, हम प्लांट्स भी खाते हैं, एनिमल्स भी खाते हैं, तो वी आर इन द कैटेगरी ऑफ ओमनिवोरस। तो 45 का बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 46th क्वेश्चन, वीट, उड़द, पोटैटो एंड स्पिनच आर द फूड आइटम विच यू गेट। वीट हो गया आपका, मतलब उड़द की दाल हो गई, पोटैटो हो गई, स्पेनिश, ये हम किस तरह से खाते हैं? मतलब एज अ रो, मतलब कच्चा ही खा जाते हैं, या आफ्टर कुकिंग मतलब पका के खाते हैं, फिर डी बोथ एंड बी। तो मोस्टली हम ये सब पका के ही खाते हैं, तो इसका आंसर क्या हो गया? सी, बोथ एंड बी, सॉरी पका के खाते हैं, तो ऑप्शन बी, आफ्टर कुकिंग। नाउ 47th क्वेश्चन, वाई शुड वी कुक फूड? हम खाना क्यों उबालते हैं? कुक फूड कैन बी इजिली कंज्यूम बाय आवर बॉडी, कुक फूड जो है वो आसानी से हमारी बॉडी कंज्यूम कर लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं, राइट। कुक फूड कैन बी इजिली ऑब्जॉर्ब बाय आवर बॉडी, एब्जॉर्ब भी हो जाता है, एक होता है कंज्यूम मतलब हम खा सकते हैं इजिली, और दूसरा कंज्यूम मतलब डाइजेशन हो जाएगा आसानी से। कुकिंग आल्सो किल द हार्मफुल जर्म्स, जो हार्मफुल जर्म्स हो वो भी मर जाते हैं, सो डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ दिस। नाउ 48, द एडिबल पार्ट्स ऑफ द प्लांट आर, इनमें से कौन सा पार्ट जो है वो एडिबल है, मतलब खाने योग्य है? लीव्स एंड फ्रूट्स, स्टेम्स एंड रूट्स, फ्लावर एंड सीड, या फिर डी ऑल ऑफ दिस। तो हम जो है एक प्लांट का सभी खाते हैं, लाइक जस्ट लाइक लीव्स का हम क्या खाते हैं? स्पेनिश की लीव्स खाते हैं, राइट। फ्रूट्स जस्ट लाइक टमाटो का हम फ्रूट खाते हैं, स्टेम की बात करें तो हम गिंगर खाते हैं, रूट्स की बात करें तो हम कैरेट खाते हैं, है ना। तो ये हमारा आंसर आ गया, दैट इज दी ऑल ऑफ दीज। नाउ 49th क्वेश्चन, मस्टर्ड लीव्स आर यूज्ड एज, मस्टर्ड लीव्स से हमें क्या मिलता है? हम किस तरह की यूज करते हैं? वेजिटेबल, फ्रूट, ऑयल या स्पीसीज? 50th क्वेश्चन में सेम ये बना देती हूँ, मस्टर्ड की सीड्स वो किस काम आती हैं? तो 50 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। जो मस्टर्ड की लीव्स हो गई वो तो खाने के काम आती है, दैट इज वेजिटेबल के काम आती है, और मस्टर्ड की सीड्स होती हैं वो किस काम आती हैं? दैट इज ऑयल के। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। तो 50 question we have done. If you like this video, just please like, subscribe and share also. And please do not mention your marks in the comment box. Thank you.